अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं लेज़ क्रिकेट का सुल्तान, प्रेजेंटेड बाय पेंटीन, पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड स्वीटेंड बाय कैडबरी। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज दो टॉप की टीमें आमने सामने होंगी, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। दोनों अभी तक जितने भी मैचेस खेले हैं इस वर्ल्ड कप में, चारों मैचेस दोनों टीमों ने खेले और चारों मैचेस ही जीते हैं। पहले नंबर पर है न्यूजीलैंड या इंडिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे लगता है इंडिया है पहले नंबर पे, लेकिन दोनों टीमों ने जितने मैचेस खेले अभी तक वो जीते हैं। अगर इनका आपस में टाकरे की बात की जाए तो 2003 में आखिरी दफा इंडिया न्यूजीलैंड से वर्ल्ड कप का मैच जीता था, उसके बाद नहीं जीता। 20 साल हो चुके हैं, उस जीत का इंतजार कर रही है इंडिया। देखते हैं आज वो स्ट्रीक टूट पाएगी न्यूजीलैंड की या नहीं। टॉस हो चुका है, टॉस जो है वो रोहित शर्मा ने जीता और टॉस जीतकर उन्होंने बॉलिंग का फैसला किया है। टीम में दो चेंजेस भी हैं, जबकि न्यूजीलैंड की जो टीम है वो सेम साइड है। दो चेंजेस किए गए हैं, उस पर भी बात करेंगे अपने एक्सपर्ट से। मैं हूं आपका होस्ट फैजान अहमद भट्ट और मेरे साथ हैं ज़रियाब राजपूत। और जनाब काफी चीजें आपको फैजान एक्सप्लेन कर चुके हैं और वाकई टॉस हो चुका, लेकिन टॉस के बाद भी हम ये नहीं कह सकते कि अगर टॉस इंडिया ने जीता है तो मैच भी वही जीतेगा, क्योंकि दूसरी तरफ भी बहुत तगड़ी टीम हमें नजर आ रही है। फिलहाल तो ये दोनों टीमें अनबीटेबल है, लेकिन रात को हारून साहब ये कहते हैं किसी एक ने तो नंबर 2 पर जाना ही है। वो कौन सी होती है उन्हीं से पूछ लेते हैं। हारून साहब हमें ज्वाइन करें, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस सर। साथ ही साथ अब्दुर्रहमान साहब भी हमें ज्वाइन करें, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। फिर कौन सी टीम आपको आज नंबर 2 पर जाती हुई दिखाई दे रही है? वो अलग बात है कि इंडिया ने 2 चेंजेस किए हैं। सबसे पहले तो इन दोनों को खुशामदीद। तबीयत आपने भी 2 चेंजेस किए, हमने भी 2 चेंजेस किए। ये दोनों माशाल्लाह आ गए, अल्लाह करे ठीक रहे, इनकी तबीयतें भी ठीक रहें, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है ना। जी जी। आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट गेम आई वुड से इन दैट सेंस कि किसने अपनी जो फॉर्मेशन है उसको किस तरीके से पेश करके और ये बताना है कि नंबर 1 टीम कौन है। सो आज जो भी टीम जीतेगी वो ऑब्वियसली टेबल पे तो नंबर 1 हो ही जाएगी, लेकिन दूसरों को इतना फर्क नहीं पड़ेगा, वो नंबर 2 पे ही रहेगी। लेकिन एक चीज जो है, दोनों अनबीटन टीम्स हैं। एक एडवांटेज जो इंडिया को है कि वो अपनी होम कंडीशन में खेल रहा है, एक ऐसी पिच पे खेल रहा है कि जो बहुत ही अच्छी बैटिंग विकेट है। और ये देखें, अभी तक तो ये नजर आ रहा है कि जो भी टॉस जीता है उसने जो फैसला किया वो बैकफायर हुआ। यहाँ भी आज रोहित शर्मा ने यही कहा कि कोई रीजन नहीं है, लेकिन हमने प्रैक्टिस की तो हमें पता लगा कि यहाँ पर ड्यू फैक्टर है। सो ड्यू फैक्टर से डेफिनेटली आपकी जो है वो बैटिंग के लिए काफी अच्छा हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप ज़हन में रखें कि कल ड्यू फैक्टर थोड़ा सा हमें इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के मैच में भी नजर आया, लेकिन जिस तरीके से साउथ अफ्रीकन बॉलर्स ने विद इन द स्टंप्स बॉलिंग किए, उसमें सीम भी हुआ, स्विंग भी हुआ। सो वो प्रॉब्लम डाल सकता है। ऑफ लेट अगर हम देखें तो हमेशा जो न्यूजीलैंड का अटैक है ना, उसने तंग किया है इंडिया के ओपनर्स को, चाहे वो शर्मा हो, चाहे वो जितने भी टॉप उनके 3 जितने भी है ना, उनको उन्होंने तंग किया। ट्रेंट बोल्ट आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करते हैं। उसके बाद मैट हेनरी जो कि टिम साउदी को रिप्लेस करके आए हैं, उनकी बड़ी फिनोमिनल परफॉर्मेंस है, सेकंड विकेट ले चुके हैं, प्लस सेंटनर उनके, ये वो सारे के सारे इनफॉर्म बॉलिंग है। और फर्गूसन आगे जो प्रेशर डालते हैं बाउंसर से और वो अपनी शेयर पेस के साथ, सो ये झेलना होगा इंडिया को, क्योंकि पहले उनको रिस्ट्रिक्ट करना होगा न्यूजीलैंड की वो बैटिंग जो काफी नीचे तक डीप है। सो वेरी इंटरेस्टिंग डिसीजन आई वुड से कि पिच डेफिनेटली मुझे अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो जब उसको वो कर रहे थे तो उन्होंने दिखाया कि ग्रास को इतना ज्यादा नहीं था, बहुत ही मामूली सा ग्रीन टेंज नहीं था, ब्राउन था, और वो ये सेंटर पिच है। सो सेंटर पिच पे आपको पता है हमेशा अच्छी प्रिपरेशन होती है। सो ये अच्छी बैटिंग पिच होगी। इंडिया में 2 चेंजेस हुई हैं, ऑब्वियसली उन्होंने आगे अपने आप को बताना है, क्योंकि शामी आए हैं, अच्छा चेंज है वो। उसके साथ सिराज और बुमराह, उनकी भी आउटस्टैंडिंग। उनके स्पिनर्स प्रॉब्ली मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा एज उसके ऊपर है न्यूजीलैंड के ऊपर, क्योंकि न्यूजीलैंड में सेंटनर अकेले ही ट्रबल करते हैं। ये दोनं यानी जडेजा हो गए या फॉर दैट मैटर वो जो उनके साथ कुलदीप हैं, वो आप क्या कहना चाह रहे हैं? कैचेस ऐसे छूटेंगे? ऐसे छूटेंगे? मुझे समझ नहीं आ रही है। रिमान भाई, आपकी तबीयत कैसे, पहले तो आप ये बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी नीयत कैसी है पहले तो आप मुझे ये बताएं। ठीक है, अच्छा ये बताएं कि अब 2 चेंजेस जो इंडिया ने किए हैं, ऑब्वियसली एक तो फोर्स चेंज है, हार्दिक पांड्या को नी इंजरी हो गई, लेकिन दूसरा चेंज उन्होंने किया आज सूर्य कुमार यादव को एक एक्स्ट्रा बैटर उन्होंने खिलाया शार्दुल ठाकुर की जगह, जो कि ऑलराउंड परफॉर्मेंस देते हैं, T20 स्पेशलिस्ट समझे जाते हैं। आज क्या लगता है कि स्कोर ज्यादा होने वाला है, चेजिंग की साइड पे जाना चाहते हैं? जैसे रोहित ने कहा कि हमारी जो स्ट्रेंथ है वो चेज करना है, इसलिए हम पहले बॉलिंग कर रहे हैं। जिस तरह उन्होंने टॉस जीत के फैसला किया है, उससे तो बहुत कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, क्योंकि ये चेज में बहुत अच्छे हैं, तो उनको खुद पे भी बहुत कॉन्फिडेंस है, क्योंकि उनकी बैटिंग फॉर्म में है, तो वो खुद भी टीम को अच्छा सेटल करके तो फिर जगह बना के दे के जाते हैं। रही पहले बॉलिंग की, लेकिन न्यूजीलैंड की बैटिंग भी बहुत फॉर्म में है, लेकिन जो पिछला गेम गुजरा है उसमें उस तरह की बैटिंग उनकी फॉर्म में नहीं थी। उनके नीचे बैट्समैनों ने बड़े डॉट बॉल खेल के
फिर एंड में जाके 5 ओवर किया था, लेकिन ये बॉलिंग डिफरेंट है। तो अगर ये अर्ली ऑन उनकी 2-3 आउट कर लेते हैं तो फिर इनकी जो स्पिनर्स हैं वो इतनी आसानी से इनको वैसे रन्स नहीं बनाने देंगे, चाहे पिच अच्छा हो, लेकिन चांस आता ही आता है कि जब आप पिच पे अच्छी डिलीवरीज करते हैं तो फिर प्रेशर बैट्समैन पे क्रिएट जरूर होता है। लेकिन वेरी टफ गेम टुडे दोनों टीमों के लिए, क्योंकि न्यूजीलैंड से इंडिया मैच जीते ही नहीं 20 साल से, ये एक लैदा मेंटली प्रेशर होता है। बिल्कुल, मैं ये पूछना चाहता कि रोहित शर्मा ने कल इस पे बात भी की है, विराट कोहली ने भी बात की है, ये प्रेशर होता है, डज दिस इफेक्ट? क्योंकि आज टॉम लैथम से जब रवि शास्त्री ने पूछा कि आप 20 साल से जो है वो कभी हारे नहीं इंडिया से, तो उन्होंने कहा कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जो है ना हिस्ट्री थी, हम आज का मैच देख रहे हैं और कोई भी टीम जब अच्छा खेल रही होगी आपको कभी भी हरा सकती है। एग्जैक्टली, लेकिन सब में कहीं ना कहीं आपका थॉट जरूर होता है कि जैसे पाकिस्तान का रह जाता है exactly, कि हमने यार 20 साल पुरानी चीज है वो खत्म करनी है, आज जीतना ही जीतना है। लेकिन ये है कि जो टीम दूसरी भी फॉर्म में होती है तो उसको इतनी आसानी से आप नहीं हरा सकते, क्योंकि बहुत टफ टाइम चाहिए होता है, चाहे वो बैटिंग हो या बॉलिंग, क्योंकि न्यूजीलैंड की बॉलिंग इतनी आसान नहीं है। अगर वो 300 या 325 रन इस बैटिंग पिच पे करते हैं, लेकिन वो इतनी आसानी से आपको बनाने नहीं देंगे, क्योंकि उनके जो मिडल्स ओवर है ना वो भी अच्छे हैं। उनका जो फॉर्गसन आके एक्सपेल करता है अच्छा, और ये सारे इंडियन प्लेयर्स भी पुल शॉट के बहुत शौकीन हैं, तो चांस है कि जब आपको थोड़ा वेट बॉल भी मिलता है तो स्किटी भी होता है। एक बॉलर वैसे ही 140 प्लस है, तो जब वो एक क्विक फायर वर्क करता है, अपना आके जोर लगाता है, तो उसमें बहुत सारे चांस बनते हैं आपके विकेट गंवाने के। तो कहीं भी आपकी अर्ली ऑन उनकी भी एक आधी, रोहित अगर जल्दी आउट होते हैं तो इंडिया के लिए ये भी बहुत बड़ा सेटबैक होता है कि वो आपके पहले 10 ओवर को इतना अच्छा सेट करके जाता है। अपने 50-60-16 ओवर में देखे वो कहाँ पे पहुंचे होते हैं, 70-80 रन पे विदाउट एनी लॉस, और कप्तान सेटल करता है ये सारी चीजें। तो एक टीम के लिए जब कैप्टन फ्रंट पे रहता है, लीड करता है ना, तो उनकी जीत की रेशो बहुत बढ़ जाती है। सही। हारून साहब, जैसे कि 2 चेंजेस हुए, उस पे भी डिस्कस कर लेते हैं। इंडियन टीम की तरफ से शामी और सूर्या कुमार, ये दोनों आज खेले, लेकिन दूसरी तरफ जब आप मैट हेनरी का जिक्र कर रहे थे तो वहां पे भी ये कहा जाता है कुलदीप यादव इंडिया के सेंटनर हैं। तो अभी तक अगर आप देखें तो प्रॉब्ली इंडिया वाहिद टीम है जिसने मिडिल ओवर में आके हर टीम को प्रॉब्लम में डाला। उनके स्पिनर्स ने आके विकेट्स लिए वहां पर, इसीलिए वो गेम में वापस आते हैं और वो जीत जाते हैं। रहमान ने जो एक बात की ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर हम इंडिया की बैटिंग लाइनअप में देखते हैं तो अगर आप देखें तो रोहित शर्मा और कोहली को जितना बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस है, फिर जो बाकी आए हैं वो अपनी जगह बना रहे हैं। बिल्कुल, शेरियर आए अपनी जगह बना रहे हैं। इसके अलावा शुभमन गिल जो है वो है, ईशान किशन हो गए, सूर्या कुमार यादव तो है ही T20 के स्पेशलिस्ट, वो वनडे खेल रहे हैं, उन्होंने अपनी जगह बनानी है। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे अभी इन्होंने कहा, अगर रोहित को वो आउट कर लेते हैं जल्दी, तो वही तो उनका मेन, आप देखें ना, आते ही वो जिस तरह चार्ज करते हैं और टीम को बिल्कुल ही एक ऐसी पोजीशन पे छोड़ के जाते हैं जहां से बाकी बैट्समैन के लिए इतना इशू नहीं होता। सो रोहित शर्मा एंड कोहली प्रॉब्ली उनका प्राइम टारगेट होंगे अगर ये अच्छे रन्स कर लेते हैं। पहले तो इनको बैटिंग करनी है। पिछले मैच में जैसे अभी रहमान ने जिक्र किया, इनकी विकेट जल्दी गिर गई थी, तो इसलिए वो थोड़ा सा बॉक डाउन हुए, लेकिन बाद में जाके अपना वो जो हदफ था उन्होंने पूरा किया। लेकिन यहां पर बॉक डाउन होने में, क्योंकि सामने बॉलिंग जो है ना वो ऐसी है कि वो विकेट टेकिंग एबिलिटी रखती है, जिसकी वजह से अगर इनकी अर्ली विकेट्स ले लेती है इंडिया, तो प्रॉब्ली इंडिया का बेटर वो होगा ग्रिप इस मैच के ऊपर। लेकिन मैं स्टिल फील करता हूं कि जो बैटिंग पैकेज मुझे जो नजर आ रहा है, जिस तरीके से वो खेलते हैं, वो प्रोफेशनल बहुत है, यू नो, जिस उनको पता है अपने रोल का। लास्ट टाइम दे मेट इन 2019 सेमीफाइनल, उसमें भी इन्होंने पहले जो है वो बैटिंग की थी, न्यूजीलैंड ने चेज नहीं हो पाया था, इंडिया की पहली 3 विकेटें 5 पे गिर गई। एग्जैक्टली, यही वो इंपॉर्टेंट देखे ना, वो जैसे उनको तीनों चीजें हैं। देखें, ट्रेंट बोल्ट बहुत ही आइडियल बॉलर है फर्स्ट 5 ओवर्स में, विकेट्स ऊपर से सामने राइट हैंडर हो, रोहित शर्मा जैसा बहुत अच्छा है। आपको पता है कि इन तीनों फास्ट बॉलर्स का जो इकोनॉमी रेट है वो भी बहुत अच्छा है, अंडर 6 है, विच इज जो कि किसी भी फास्ट बॉलर के लिए हम देखते हैं 7 ओवर्स में बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। तो ये मैं देखता हूँ कि एज ए पैकेज रविंद्रा जो है प्रॉब्ली उनका एक थोड़ा सा वीक लिंक मुझे नजर आता है, कि वो अभी क्योंकि नया आया है, 5 से 6 या 10 वो वनडेज खेला हुआ, उसकी बॉलिंग की परफॉर्मेंस भी इतनी नहीं है, तो अपने उन चारों बॉलर्स के ऊपर डिपेंड कर रहे होंगे। लेकिन ये चीज तो तय है कि ये मैच बहुत अच्छा होने जा रहा है, प्रोवाइडेड आज किसी का बहुत ही बुरा दिन हो और वो बिल्कुल ही गंदा खेल जाए। अच्छा रहमान, यहाँ पे हारून साहब की बात सुनकर भी बार बार ये लग रहा है कि जैसे न्यूजीलैंड के पास ज्यादा बेहतरीन टीम है, ज्यादा बेहतरीन पैकेज है, तो ये वाकई बात अपसेट हो सकते हैं आज हम इंडिया की तरफ से देख सकते हैं। क्यों नहीं, क्रिकेट है, जो अच्छा खेलता है, वो जो अच्छे परफॉर्म करता है, जो अच्छा प्रेशर डालता है, तो वो डेफिनेटली उसके चांस ज्यादा होते हैं। लेकिन आप उनकी बॉलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये एक वो प्लस पॉइंट है न्यूजीलैंड का, जब वो बैटिंग में रन्स भी बनाते हैं ना, तो लेकिन बॉलिंग अटैक ऐसा है कि वो आपको डिफेंड करता है। तो मुझे लगता है कि उनको ड्यू फैक्टर
और दूसरा क्राउड का भी उनके ऊपर इतना कोई प्रेशर नहीं होता। वो हम ही ले जाते हैं। एग्जैक्टली वो बड़े रिलैक्स होते हैं फील्ड के अंदर, अपने फोकस होते हैं हर बंदा अपनी जॉब के ऊपर कि मेरा ये काम है। और इन्होंने बैटिंग के ऊपर जब आपकी टीम में अच्छे स्पिनर्स होते हैं ना, जब आप उनको प्रैक्टिस करते हैं नेट प्रैक्टिस, तो फिर आपको मैच में बड़ी हेल्प आउट होती है। जैसे न्यूजीलैंड के पास 2 खब्बे स्पिनर है, सऊदी है लेग स्पिनर, तो ये जब इनको प्रैक्टिस करते हैं तो जब आप मैच में आएंगे जडेजा और ये कुलदीप को, तो फिर थोड़ा सा अच्छा, जो स्टैट्स है वो ये हैं कि स्पिनर्स के साथ 33% जो है वो विकेट रही है और पेसर्स के साथ 68% रही है। एग्जैक्टली, तो न्यूजीलैंड के पेसर को बहुत हेल्प मिल सकती है क्योंकि वो ऑलरेडी फॉर्म में है। और उनका जो नए बॉल पे तो उनको जब विकेट नहीं मिलती, एक चीज उनकी ये देखी है कि उनकी लाइन और लेंथ बहुत स्ट्रिक्ट है, वो आपको इजीली रन बनाने नहीं देते हैं कि आप कट कर सकें, आप पुल कर सकें। टॉकिंग अबाउट ग्लेन फिलिप्स, हमने अभी तक जो देखे हैं उनको जब भी लाया गया वो विकेट लेके देते हैं और बहुत ही क्रूशियल विकेट लेके देते हैं। क्या लगता है आज भी कोई ऐसी विकेट निकाल पाएंगे? क्योंकि अगर हम जब बॉलिंग की आपने अभी बात की कि इंडिया के बॉलर्स कदरे कम बेहतर हैं न्यूजीलैंड के, वहां पर सिर्फ आप देखने जसप्रीत बुमराह ही हैं जो कि तंग कर पाएंगे, अपनी लाइन को नहीं छोड़ेंगे। शामी भी थोड़ा सा विविड बॉलिंग कर लेते हैं अगर उनके ऊपर प्रेशर आ जाए। वेयर एज न्यूजीलैंड के आपने तीनों बॉलर्स की बात की, मैट हेनरी, लोकी फर्ग्यूसन और ट्रेंट बोल्ट, ये ऐसे बॉलर हैं कि ये कोल्ड वेदर हो हॉट वेदर हो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अच्छे, उनकी फिटनेस लेवल सबसे पहले तो बहुत अच्छा है जो नजर आता है। बहुत सारी टीम्स में इंजरी के बहुत चांसेस हैं और नजर भी आ रहे हैं। इंग्लैंड जैसी टीम में कितने प्लेयर हैं जो इंजर्ड हैं, वो कल भी देखे नजर आ रहा था, मैच के अंदर भी नजर आ रहा था। वाहिद ये टीम है और साउथ अफ्रीका कि जिनका फिटनेस लेवल बहुत हाई नजर आ रहा है, तो उसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंसेज में बहुत फर्क पड़ता है। अगर फिटनेस थोड़ी सी लो हो तो फिर आप वैसे अपनी एनर्जी भी नहीं लगाते, वैसा डिलीवर भी नहीं करते। तो ये वो टीम है कि जो आपको एनर्जी से भी ले जाएगी। इनका फील्डिंग का मेयार भी बहुत अच्छा है, तो आप जितने रन्स बचाते जाते हैं ये बैट्समैन पे प्रेशर बिल्ड होता जाता है। तो ये मुझे लगता है कि आज जो फास्ट बॉलिंग स्पेल होगा ना इनका, ये तीनों बॉलर्स का, स्पेशली ये 3 बॉलर, हेनरी इज अ वेरी डेंजरस, सब लगता है ऐसे ही है कि वो बहुत पीछे से आके, लेकिन उसकी जो लाइन और लेंथ पे छोटा सा सीम और स्विंग करता है ना, वो विकेट टेक बॉलर। फिर भी एक्सपेक्टेड क्या टारगेट है आप दोनों की तरफ से कि आज न्यूजीलैंड स्कोर बोर्ड पर ये दे देगा? देखिए ये हाई स्कोरिंग है, हालांकि मैं एवरेज स्कोर पढ़ रहा था वो 239 है, विच इज वेरी सरप्राइजिंग। लेकिन आई थिंक देखिए अभी हम बहुत हिस्ट्री की भी बात कर रहे हैं कि वो 20 साल से वो मैच कल 400 पड़ा सर। लेकिन आई थिंक इस वर्ल्ड कप में हिस्ट्री को मलिया मेट कर दिया। सर एक हिस्ट्री जो है वो सही चल रही है कि 2023 का वर्ल्ड कप ऐसा है जिसमें अभी तक क्लोज मैच नहीं हुए हैं कि 30 रन से टीम हार गई, 10 बॉल्स पड़ी हैं तो मैच हो गया। ये हिस्ट्री कंप्लीट हो गई। मैं कह रहा हूं ना कि ये चीजें जो है ना बिल्कुल डिफरेंट हो रही हैं और हर टीमें जो है ना, आप देखो इंक्लूडिंग नेदरलैंड की परफॉर्मेंस देखें ना, यू नो हर वो टीम जो यहाँ पर आ गई कुछ ना कुछ अपने लिए कोई नई चीजें कर रही है। और हिस्ट्री को इसीलिए जो लोग डिसीजन ले रहे हैं वो प्रॉब्ली हिस्ट्री बेस्ड है कि जी टॉस जीत के उनको बैटिंग दे दो, हम बैटिंग करेंगे, ये करेंगे, और वो टीमें हार रही हैं। अगर आप देखेंगे जब भी ये सिचुएशन हुई है, सो आज भी, लेकिन क्योंकि हम इंडिया को इसलिए हम रूल आउट नहीं कर सकते कि वो खेल बहुत अच्छा रहे। हम ये तो ठीक है वे कर सकते हैं कि क्या उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, क्या वीक पॉइंट्स हैं, लेकिन ऑन द डे जब वो खेलते हैं तो फिर वो खेलते ही बिल्कुल डिफरेंट अंदाज में है। और रोहित शर्मा हो गए या विराट कोहली हो गए, देखिए होता यह है कि कभी कभी एक बैट्समैन के ऊपर बुरा वक्त भी तो पड़ता है ना, तो बुरी इनिंग भी आएगी। अगर आप मुसलसल रन्स करते चले आ रहे हैं, थोड़ा सा मेंटली अगर आप रिलैक्स फील करते हैं कि आज भी जाके मैं वैसे ही करूंगा, आपको अच्छी बॉल पड़ जाए, क्योंकि जो न्यूजीलैंड की बॉलिंग है वो जैसे अभी रहमान है कि विद इन द स्टंप्स बॉल करते हैं, हल्का से गेंद बाहर निकल गया, अंदर आ गया, आपको वो बॉल। शामी का इंक्लूजन जो है वो मैचेस नहीं खेला हुआ, वो उनके लेफ्ट हैंड बैट्समैन को तंग कर सकता है क्योंकि उसकी लाइन लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के लिए बड़ी अच्छी होती है। सो उन्होंने भी अपनी स्ट्रेटेजी बनाई हुई है, इन्होंने भी बनाई हुई है। लेकिन मैं न्यूजीलैंडर्स को देखता हूं कि बहुत मेथोडिकल है। इवन आप देखेंगे बेंच पे बैठे हुए लोग जो है ना, जब अंदर गेम हो रहा तो वहां आप देखेंगे कितने कंसर्न है। यू नो आपको विलियमसन कहीं ना कहीं बात करता हुआ नजर आता है, टिम साउदी कोई ना कहीं बात पानी देने आएंगे, पानी तो तब बात करेंगे, ये कर लो वो कर लो, हुई है अंदर जाने के लिए तरस रहे हैं कि मैं जाके उसको ये कह के आऊं, तो बहुत फर्क पड़ता है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। तो आई थिंक वो एक बड़ा प्रोफेशनल आउटफिट है। और उनको देखें साइकोलॉजिकली एडवांटेज क्या होगा इन दोनों टीमों को कि अगर जीत जाती है जो टीम, वो कम से कम ये फील करेगी यार ठीक है, अगर वो तो क्वालीफाई कर जाएंगे, लेकिन फाइनल में जो भी टीम आ जाए, ये आपने सारी अच्छी टीमों को हरा के जा रहे हैं। अब ये और बात है कि ये देखें
दो टीमें तो हमने देखा कि चोक कर जाती हैं, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड को भी हमने देखा है, खेलते बहुत अच्छे हैं राउंड मैचेस में। आप 92 के सर वर्ल्ड इंडिया कप भी में तो चोक कर जाती है न्यूजीलैंड के सामने इन द नॉकआउट्स। हो सकता है, लेकिन मैं उसको कंडीशन की मैं वो दे रहा हूं एडवांटेज। अगर आपको याद होगा न्यूजीलैंड की टीम अनबीटन थी सेमीफाइनल 92 में, बिल्कुल, और पाकिस्तान से मैच हारी, उसके बाद वो बाहर हो गए। इसी तरह इंडिया भी कहीं ना कहीं वो गड़बड़ कर सकती है, लेकिन आई थिंक होम कंडीशंस हैं, हम ये एडवांटेज उसको दे सकते हैं। लेकिन मेरे अपने नजदीक ये है कि इस वक्त सारी टीमें जो फॉर्म में मुझे नजर आ रही है ना इस वक्त, ये दो टीमें हैं। ये आपने अच्छा कहा जो फॉर्म में है, क्योंकि मैं इंग्लैंड और पाकिस्तान को भी डिस्कस करने वाला था। एक ब्रेक का आ जा रहा है, हम ये कह रहे हैं कि जो टीम फॉर्म में है बहुत अच्छा खेल रही है, जो टीमें फॉर्म में नहीं है उस पर भी बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड, क्रिकेट का सुल्तान। Welcome back to Lays Cricket का सुल्तान, presented by Pantene, powered by Telenor and sweetened by Cadbury। से पहले मैं खराब करूं। चले, हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले इन फॉर्म एंड फॉर्म में जो टीम्स हैं उनकी, जो फॉर्म में टीम्स हैं हमें वो तो टॉप ऑफ द टेबल नजर आ रही हैं। इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड, ये वो टीम्स हैं जो कि टीम्स बड़ी हैं। इनको समझा जा रहा था कि ये टॉप 4 में होंगी, लेकिन फॉर्म में नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने 2 मैचेस जीत तो लिए, लेकिन लास्ट मैच में अच्छी परफॉर्मेंस है। जो एक मैच पहले जीता उसमें कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। या बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि तीनों टीमें जो है ना बहुत कन्विंसिंग नजर नहीं आ रही हैं। अगर देखा जाए, पाकिस्तान अपने इश्यूज हैं। पाकिस्तान का खास तौर पर जो स्पिनिंग डिपार्टमेंट है वो काफ़ी अब तक फॉर्म में नहीं आया हुआ है, जो कि रियल सेंस में मिडिल ओवर ही आपको मैच को इधर से उधर करने में बड़ा कामयाब होता है, अगर आपने अर्ली स्टेजेस के ऊपर विकेट्स नहीं ली, जो अभी तक नजर आ रहा है। इंग्लैंड का समहाउ और दी अदर मुझे जो ना सबसे ज़्यादा हैरानकुन बात यह है कि उन्होंने किस तरीके से अपनी कॉम्बिनेशन को बनाया। उन्होंने रॉय को ड्रॉप करके T20 स्पेशलिस्ट, और ठीक है बेयरस्टो को मैं मानता हूँ कि उसने बड़े रन्स किए हुए हैं। बेयरस्टो ने जितने मर्जी अभी आके जो कम बैक के बाद 1.5 से 2 साल वो अनफिट रहा है, और 1.5 से 2 साल अनफिट रहने के बाद वो वापस आने के बाद भी मेरे अपने नजदीक जब मैं उसको देखता हूं तो मुझे इतना कन्विंसिंग परफॉर्मेंस नहीं लगता। 4 इनिंग के बाद 1 इनिंग में रन करना, फिर 6 इनिंग फेल हो जाना, फिर आप उसी को परसिस्ट कर रहे हो, जो कि इंग्लैंड का ये होता है तरीका, किसी एक प्लेयर को अगर उन्होंने मौका देना तो वो देते चले जाते हैं। इसी तरह मैं देख रहा हूँ हैरी ब्रुक्स, T20 के स्पेशलिस्ट हैं, वनडे में आए हुए हैं, अभी तक उनको जगह एक नंबर नहीं मिल रहा है, इसलिए ऊपर नीचे वो हो रहे हैं। इनके ओपनर स्ट्रगल कर रहे हैं। मलान जो फॉर्म में थे बिल्कुल नहीं, इवन जो उनके कैप्टन हैं वो फॉर्म में नहीं। जब तक बटलर फॉर्म में नहीं आता, इंग्लैंड की वनडे की टीम तो बिल्कुल ही हल्की सी लगती है। उसको लेकर आए बेन स्टोक्स को, पहला मैच खेले थे, मुझे ऑफ कलर लगे, फील्ड में भागते हुए वो लिम्प करते हुए मुझे नजर आए। सो पता नहीं 100% फिट है या नहीं है। पाकिस्तान मुझे ओवरऑल तो पैकेज बड़ा अच्छा नजर आ रहा है कि फिट भी है, बड़ा हटा दें, अच्छा नजर आ रहा है ये नहीं, अगर देखा जाए तो अगर आप ऑन पेपर अगर आप पाकिस्तान की टीम को देखोगे तो लगता है कि यार इट्स अ स्ट्रांग यूनिट। ऑन पेपर ही खेल रहे थे, लेकिन अंदर डिलीवर नहीं हो रहा ना। बिल्कुल डिलीवरी में जो खामी है उसको आपने ऊपर लेके जाना है ना। अगर वो आप इन 4 मैचों में नहीं कर सके तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। आपने चेंज भी करके देखा, उसामा के ऊपर बेचारे के ऊपर प्रेशर पड़ गया। एक ऐसे छोटे ग्राउंड पे उसका डेब्यू हुआ, बॉलिंग उसने बुरी नहीं की, लेकिन स्टिल उसकी बॉलिंग इंपैक्ट तो नहीं डाल सकी ना। आपके फास्ट बॉलर ने पहले ही अपना मैच अपने हाथ से निकाल दिया। बैट्समैनों ने बाद में वो की, जब जरूरत पड़ी, जब उनको जैम्पा के 2 ओवर निकालने थे, उन्होंने उनको 3 विकेट्स दे दिए, जिसकी वजह से आपको प्रेशर आ गया। वेयर आप और करीब पहुंच सकते थे या मैच भी आप जीत जाते। दूसरा, जैसे ऑस्ट्रेलिया का आपने कहा, ऑस्ट्रेलिया का भी मुझे यही इशू नजर आ रहा है। आप देखें कि उनकी भी, हमने तो सारे उनको फॉर्म में ले आए हैं। अब ऑस्ट्रेलिया की जो नेक्स्ट मैचेस होंगे वो आप देखेंगे वो ज्यादा बेहतर खेलेंगे। सो होपफुली ये इन तीनों टीमों से फॉर्म में आना बात जो हम सब कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया को फॉर्म में लाने वाले हम हैं, और बदकिस्मती से अगर देखा जाए तो तीनों टीमों की सूरत हाल ऐसी, ऑस्ट्रेलिया की भी, इंग्लैंड की भी, पाकिस्तान की भी। हमें भी कोई टीम फॉर्म में लाएगी। और दूसरा ये कि इंग्लैंड की जो आप बात करें ऑस्ट्रेलिया की, इनके अगर 15 के आप टीम स्क्वाड लेके आते हैं ना, तो अगर उसमें 3-4 अनफिट प्लेयर्स हो तो फिर आपका मुश्किल होता है। पहले तो आपके 11 ही नहीं बनते, अगर 11 बन भी जाए तो उसमें भी 2 इंजर्ड प्लेयर खेल रहे होते हैं, तो जो आपको वो रिजल्ट नहीं दे सकते। तो यही बात होती है फिटनेस लेवल की। तो जब आप चले हैं वहां से, इंग्लैंड से, तो आपको पता होना चाहिए आपकी मैनेजमेंट को कि हमारे पास बेंच पे भी तगड़े प्लेयर हैं कि नहीं। वो बहुत मिसिंग है, उसकी वजह से कैप्टन भी डिस्टर्ब होता है। बेन स्टोक पहले 3 मैच बाहर बैठ के फिर खेला, इसका मतलब है वानखेड़े में गर्मी भी बहुत ज्यादा थी, लेकिन एक बात है कि वो पहले इंजर्ड थे। अब स्क्वाड का हिस्सा है और कैरी भी हो रहे हैं और 3-3 मैच भी नहीं खेल रहे,
तो ये एक टीम के लिए, और तीनों मैच भी वो हार लेकिन गए। बटलर की मैंने आपसे नीचे भी बात की थी कि बटलर का कहना है कि अगर हम हार भी रहे हैं तो हम अपनी अटैकिंग क्रिकेट को नहीं छोड़ेंगे, हम डिफेंडिंग पोजीशन में नहीं जाएंगे, वो हमारे लिए हम समझते हैं कि वो एक बहुत बुरी चीज है। क्या ये आपको ठीक लगता है रहमान भाई? पहले आप बताएं फिर हारून साहब। लेकिन बुरी चीज अब लग रही है कि वो रिजल्ट भी नहीं है। बिल्कुल, तो कल बेसबॉल को दफनाया वो भी दिखाया गया एग्जैक्टली, फिर आप 400 चेज कर रहे हैं तो फिर वो चीजें भी दिखाएं कि Attacking cricket खेल के एग्जैक्टली, तो फिर आप खुद आउट भी कैसे हो रहे हैं, आप हिट मार के नहीं, आप कॉट भी एंड किस तरीके से हुए, तो फिर ये बहुत सारी चीजें मैटर करती है एक बड़ी टीम के लिए। तो फिर आपने जब 400 कराया तो फिर वैसा प्ले भी करना है। तो देखिए 76, इसमें मैं पाकिस्तान को क्रेडिट जरूर दूंगा कि पाकिस्तान ने जब भी चेज इतना बड़ा टोटल किया है, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया भी कर रहे थे, अगेंस्ट श्रीलंका भी कर रहे थे, लेकिन ये है कि हमने विकेट ओपनर्स की बहुत उन्होंने अच्छी पार्टनरशिप लगाई। एक तो मैच भी हम जीते, लेकिन पिछला नहीं जीत सके क्योंकि ओपनर्स ने फिर जल्दी कर दी। अरुण भाई ने बहुत सारी चीजें उसमें कही कि हमें अवेयरनेस आनी बहुत जरूरी है, चाहे ये वर्ल्ड कप हो, चाहे आपकी आगे भी बहुत सारी क्रिकेट है। तो अगर इन प्रेशर्स में आपको अवेयरनेस नहीं आएगी तो फिर आप कभी भी बड़े प्लेयर नहीं बन सकते। अवेयरनेस की पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये बात करना, अवेयरनेस क्या है, किस सिचुएशन में आप बैटिंग कर रहे हैं और डिमांड क्या है, स्कोरबोर्ड को सामने देते हुए ओवर्स कितने बाकी हैं, सामने बॉलर कौन सा टॉप बॉलर जो है इसके कितने ओवर रह गए हैं, 2 ओवर रह गए हैं, अगर इसको मैं रोक के मैं दूसरे को कॉम्पनसेट कर सकता हूं, अगर मैं इसके 3 डॉट बॉल भी खेल जाता हूं और इसको अगर मैं विकेट नहीं देता, आप देखें ना फर्क कहां पड़ा। जैम्पा ने जो आखिर के 3 ओवर किए उसमें 3 विकेट्स ले गए, 3 विकेट नहीं सर, 2 में लिए आखिरी ओवर कर रही है, 3 बॉलें आपके मेन प्लेयर आउट हो गए ना। 3 बॉलें अगर आप वो डॉट खेल जाते तो आपके पास 7 ओवर फास्ट बॉलर्स के मिलते, जो कि आप इजीली उसको उन लोग मैनूवर कर सकते थे, कोई इशू नहीं था। क्योंकि हम इंशाल्लाह कल खुश हो जाएंगे। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए मैं हम खुदा ना खास्ता ये थोड़ी कह रहे हैं कि मैं तो गेम अवेयरनेस की ये बात करेंगे, एज ए प्रोफेशनल क्रिकेटर आपको सिचुएशन को रीड आपने करना है, बाहर से आपको थोड़ी पता लगेगा कि आप क्या कर रहे हैं नहीं। इसलिए तो आप देखें जो बाकी टीम को गेम अवेयरनेस देखें ना, न्यूजीलैंड भी गिरी, गेम अवेयरनेस थी तो उन्होंने वो 20 से 25 ओवर उन्होंने रीबिल्ड किया ना, 288 किया। और उसके बाद उनको पता था कि आखिर के 10 ओवर में हम जो कुछ भी हम नीदरलैंड से सीख ले आप, 96 पे 5 आउट हुए, दोनों मैच ऐसे, 200 आप नीदरलैंड निकल यार, मैं उसी की बात कर रहा हूं। 6 आउट होने के बाद जो पार्टनरशिप लगी है वो तकरीबन विनिंग उस पर ले गई थी, क्योंकि 49 ओवर्स में श्रीलंका ने वो रन्स किए हैं। सो अगर 10-15 रन और ऐड होते तो मैच जीत जाती। तो ये वो चीजें हैं जो हमारे प्लेयर्स को खास तौर पर खुद रीड करना चाहिए। अब मुझे ये बताएं, मैं जैसे हारिस रऊफ की बात करता हूं, आप देख रहे हैं कि तेज जितनी आप बॉल कर रहे हैं आपको मार पड़ रही है, आप उठा लें, आप जब भी स्लो डिलीवरी किया आपने उनको तंग किया और आपने विकेट्स भी लिए। अरुण भाई मैंने इस वर्ल्ड कप में ये देखा है सो फार अभी तक जितनी तेज बॉल आ रहा है उतनी तेज जा रहा है, ग्राउंड से बाहर जा रहा है। वुड ने भी कल ये किया, जितनी तेज आया उतनी तेज गया। तो ये आपको वेरी करनी पड़ती है चीजें, अपने थॉट करने पड़ते हैं, पिच पे बैटिंग में भी बॉलिंग में भी। तो ये इसमें कहना कैप्टनसी अच्छी नहीं है, कोच ने मुझे नहीं बताया, तो आपका पहला गेम नहीं है। और न्यूजीलैंड की तरह हम लोग कब अपनी वर्किंग करके ग्राउंड में उतरेंगे कि हमें पता हो कि फलाना अगर बैटर सामने है तो हमने अपना कौन सा बॉलर किसके टारगेट पे किसके निशाने पर बांधना है, इस पर भी बात कर लेते हैं लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड, क्रिकेट का सुल्तान। Welcome back to Lays Cricket का सुल्तान, presented by Pantene, powered by Telenor and sweetened by Cadbury। तो हारून साहब पहली विकेट गिर गई, तीसरा ओवर, डेविड कॉनवे पवेलियन वापस। बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग करते हुए दोनों बॉलर्स कर रहे थे, एक ही लाइन और लेंथ को मेंटेन कर रहे थे, बावजूद इसके लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन था। ये बहुत कम होता है कि आप अगर जब लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन आए तो आपको भी उसको बिल्कुल एक्यूरेटली बॉलिंग करें, और राइट हैंडेड बैट्समैन आए तो आप एक्यूरेटली बॉलिंग करें। ये बहुत बड़ा कमाल था। बुमराह ने प्रेशर डाला रखा हुआ था एक तरफ से, और दूसरी तरफ सिराज भी बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे और सिराज को विकेट मिली और बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट मिली। कॉनवे जो है वो बड़े अच्छी फॉर्म में भी हैं और लेफ्ट हैंडेड होने की वजह से वो एडवांटेज ले जाते हैं। लेकिन देखें ये चीजें वही होती हैं कि टॉस जीतने के बाद जो अर्ली काम था विकेट्स लेना, वो इंडिया ने अब ले लिया। अगर आने वाले बैट्समैन भी 1-2 और आउट कर जाते हैं, वो नेक्स्ट 15 ओवर्स में 2 से 3 अगर आउट करते हैं तो प्रेशर डेफिनेटली वही सिचुएशन आ जाएगी, न्यूजीलैंड में उनको रीबिल्ड करना पड़ेगा। लेकिन रीबिल्ड करने के लिए इस दफा उनको मिडिल ओवर में वो वाले स्पिनर्स नहीं मिलेंगे जो उनको पिछले मैच में मिले थे, तो ये एक फर्क होगा। लेकिन अच्छा स्टार्ट मिला न्यूजीलैंड को, लेकिन न्यूजीलैंड कम बैक कर सकता है, हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि उनको देखना होगा कि गेंद थोड़ा सा मूव हो रहा है, मे बी ओवरकास्ट कंडीशन है। जब ओवरकास्ट कंडीशंस होती हैं तो मेन स्विंग भी करता है और सीम भी करता है, जो कि हमें यहाँ नजर आया। लेकिन अभी भी स्टिल बैटिंग के लिए मुझे पिच अच्छी नजर आ रही है। रविंद्र जडेजा ने कैच पकड़ते ही इशारा कर दिया कि मेरा बेस्ट फील्डर का जो है ना आप अवार्ड जो है ना इस बार फिर रेडी रखें। या बेस्ट ऑलराउंडर है,
चाहे वो फील्डिंग कर रहा हो, बॉलिंग, बैटिंग, हर एक में उसकी बहुत एनर्जी होती है, उसकी परफॉर्मेंसेज उसको हाई करती हैं। लेकिन इंडिया की टीम में एक बंदा बहुत अच्छी अपनी जगह को बना रहा है, मोहम्मद सिराज। आपने पिछले 2-3 मैचों में देखा होगा बुमराह की बॉलिंग को और अच्छा करने में उसका बहुत बड़ा हाथ। बिल्कुल ऐसे ही है, दोनों तरफ से रोक के रखते हैं। एग्जैक्टली, वो दूसरे एंड से आके भले बुमराह प्रेशर डालता है, नए बॉल पे विकेट कौन लेता है? सिराज। वो उसके बिल्ड रखता है उसको। तो ये बहुत अच्छी चीज होती है कि जब दोनों एंड से हैप्पी बॉलिंग हो रही हो ना, तो फिर कोई भी दुनिया के बैट्समैन फॉर्म में हो, जो भी हो, फिर आप उनसे पीछे बैकफुट पे रहते हैं। अगर आज न्यूजीलैंड ने ये मैच जीतने, जिस तरह का बैटिंग ट्रैक, नाजरीन भी एक दफा स्क्रीन पे देख सके, ये जडेजा इशारा करते हुए कि मेरा बेस्ट फील्डर का जो मेडल है वो रेडी रखे। देखें ऐसी बड़ी टीम में ड्रेसिंग रूम में या अपनी मीटिंग्स में क्या डिस्कस कर रहे होते हैं कि ऐसे प्लेयर्स के मैं इस इवेंट का बेस्ट फील्डर बनूंगा, मेरे लिए मेडल तैयार रखें। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि जब आप अपनी हेल्दी कंपटीशन एक दूसरे के साथ लगता है, बिल्कुल दूसरों की बजाय खुद में भी डाला हुआ है कि मैं ये बॉल रखूंगा। मैंने उस दिन भी आपको एक बात की थी कि फील्डिंग में भी पार्टनरशिप्स लगती है। मैंने जैसे कहा था 2 ये खड़े 2 ये खड़े, तो ये इसीलिए था कि पॉइंट कवर, मिड ऑफ और शॉर्ट कवर, जब ये 4 फील्डर खड़े होते हैं ना, तो आपस में ये भी डिस्कस होती है। इधर से इथों मैं नहीं जान देना, वो कहेगा इधरों मैं नहीं जान देना, तो आपस में भी होता है कि यार चलो। तो इससे आप क्या कहते हैं कि हर बॉल आपकी एनर्जी लेवल और इंटेंसिटी उसी तरफ रहती है कि जो आप खेलने गए हुए हैं, आप गुम नहीं होते। और कहा भी यही जाता है कि हर बॉल समझो आपकी तरफ ही आ रहा है। अगर अच्छा बनना है तो समझो कि हर गेंद आपकी तरफ ही आना और मैंने कैप्ट करना है। तो इंडिया को अगर हराना है आज न्यूजीलैंड ने, तो थोड़ी डिफरेंट क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। ये वो टीम नहीं है कि 250 पौने 300 में आप इसको समझे कि हम बड़ा इजी पकड़ लेंगे। इनको 325 तक करेंगे तो इनका प्रेशर बिल्ड होगा, क्योंकि जितनी ये लंबी बैटिंग है ना, और जितना चेजिंग का इनका रिकॉर्ड अच्छा है, और वो कितना मजे से एंजॉय करते हैं सेकंड बैटिंग को, तो फिर इनके लिए थोड़ा सा आपको टारगेट को हाई करना जबकि जितना स्लो रन चल रहा है उससे रिलेटेड अगर हम लोग देखें तो स्कोर प्रेडिक्टेड है, जो स्कोर बताया था वो 275 का था। हाँ, जो कि इतना अच्छा तो नहीं है इस पिच के ऊपर हम देखते हुए, लेकिन फील्डिंग की जब हम बात कर रहे हैं, अब देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, जब बॉलर्स को पता हो कि मेरे फील्डर्स इतने एनर्जेटिक हैं और एजाइल हैं, उनको पता है, अवेयरनेस है उनको। अवेयरनेस से मेरा मतलब कहने का ये है कि होता ही है कि कैप्टन आपको फील्ड पे खड़ा कर देता है, लेकिन आप जब बॉलर्स को और बैट्समैन को बैटिंग करते हुए देखते हैं ना, तो आपको पिच का अंदाजा होता है कि पिच पे बॉल लगने के बाद किस तरफ जा रही है। तो आपने उस एरिया पे अगर आप 2 से 3 कदम इधर है ना, भी जैसे आउट हुए हैं, बहुत ही आइडियल पोजीशन पे वो खड़े हुए थे, क्योंकि जब आप उसमें फ्लिक करते हैं ऐसी पिच के ऊपर, वो मिड विकेट की तरफ थोड़ी अंदर की तरफ जाती है। नॉर्मली मैंने देखा है फील्डर्स कभी वाइड खड़े होते हैं या कभी स्क्वायर लेग अंपायर के पास खड़े होते हैं। ये दोनों की तो पोजीशनिंग भी जो है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और वहाँ पर फील्डर्स, तो फिर वो बॉलर का दिल भरता है। अगर कट शॉट भी लगा तो उसको पता है मेरा कट का जो फील्डर है पॉइंट वाला वो रोक लेगा, कवर ड्राइव मेरा जो है वो कवर का फील्डर रोक लेगा। सो जब ये चीजें होती हैं तो आपकी जब बॉलिंग है ना, वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाती है। डॉट बॉल्स का प्रेशर, इसीलिए हम कहते हैं कि डॉट बॉल्स ये नहीं है कि नहीं वो करवाते हैं, फील्डर्स उनको हेल्प करते हैं तो क्रिएटिंग डॉट बॉल्स, कि वो सामने से सिंगल नहीं लेने देते, 1 के 2 नहीं होने देते, 3 के 2 मतलब यानी 2 के 3 नहीं होने देते। तो वो इश्यूज हैं जो कि मैं देखता हूं कि इस वक्त जो 2 से 3 टीमें बहुत ही सुपर फिट नजर आ रही हैं, क्योंकि हमने तो अपनी तरफ से भी देखा कि हमारे यहाँ से 2 रन भी हो जाते हैं, 1 रन भी हमारे सामने से हो जाता है। जब मैं देखता हूँ कि इंडिया को और न्यूजीलैंड को, तो ये अपने ना 2 रन हो, हमारे सामने से कैच भी छूट जाते हैं। एग्जैक्टली, नुकसान भी फैजान विकेट कीपर भी अच्छा होना, तो बॉलर बहुत अच्छा बन जाता है। विकेट कीपर उसको बॉलर बना देता है। कोई ऐसा बॉल भी बॉलर करना चाहता है, उसको पता है कि थोड़ा सा भी वाइड होगा मेरा कीपर रोक लेगा, अच्छा टर्न होगा कीपर पकड़ लेगा, तो इससे बहुत फर्क पड़ता है। तो जनाब यहीं से हम लोग लेते हैं आपसे इजाजत, क्योंकि अभी आप लोग जरा देखें मैच, क्योंकि दोनों टीमें बेस्ट हैं। पहली विकेट गिर चुकी है इंडिया की, डेफिनेटली जो इंडियन फैंस हैं वो काफी खुशी का इजहार करेंगे, बट लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। न्यूजीलैंड आगे चलकर अच्छा कमबैक कर सकती है, और अभी भी इतना कुछ बुरा नहीं हुआ जैसे कि अरुण साहब भी कह रहे थे। लेट्स सी कि स्कोर कितना बनता है, और रात को आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। देखते रहे क्रिकेट का सुल्तान।